चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें अमाई मास का सीन दिखाया जाता है और दूसरे हमें जी सिटी के माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एटॉमिक समुराई के डिसाइपल्स होते हैं। ये लोग यहाँ पे अमाई मास के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं और एआन यही कहता है कि इस पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के बाद बस हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली है, क्यों है ना। तो ओकामा इताची कहते हैं कि हाँ, हीरो इंडस्ट्री से आने से पहले हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो बुशिरो कहता है कि उसका चेहरा एकदम चेंज हो जाता है, तो हो सकता है कि उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा रखी हो, लेकिन किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है कि उसकी ये खुद की कोई स्पेशल एबिलिटी हो। इयान कहता है कि अगर ऐसा है तो शायद इसी वजह से उसका कोई आइडेंटिटी रिकॉर्ड नहीं है पहले का। हो सकता है वो पहले बिल्कुल किसी अलग चेहरे के साथ अपनी अलग जिंदगी जी रहा हो। तो बुशिरो कहता है कि हो सकता है कि वो नियो का कोई स्पाई हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है इयान? जब उस लड़ाई में हम सबके होश उड़ गए थे तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। उस समय वो चाहे तो सिर्फ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर सकता था, लेकिन उसने उन बंदियों के ऊपर भी अटैक करने के बारे में सोचा। मेरी तरफ से देखा जाए तो वो एकदम पागल हत्यारा है। इयान कहता है कि लेकिन उसी समय मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं समझाऊं कैसे। वो एक मॉन्स्टर की तरह तो लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक इंसान का दिल भी है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक दिल तो जरूर है। तो बुशिरो कहता है कि जो इवल लोग होते हैं वो भी ऐसे दिखाते हैं कि उनके पास दिल है, लेकिन हम उसके ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, क्यों है ना। तो इयान कहता है कि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखना होगा, जिसके बाद हम उसके बारे में और चीजें पता लगा सकते हैं, क्योंकि जिस इंसान के पास किसी चीज की कमी होती है उसी को उसकी वैल्यू पता होती है। ओकामा इताची कहती है कि अगर ऐसा है तो हम उसके ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा सकते। अगर उसका चेहरा चेंज होना कुछ स्पेशल एबिलिटी नहीं बल्कि एक मॉइस्चराइजेशन का तरीका है, खास तौर पे तब। वैसे सच बताओ तो ऐसा लग रहा था उसे देख के उसके चेहरे पे जो एरिया है वो उसके गुस्से की वजह से चेंज हो रहा था। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन आगे चल के हमें जरूर ये बात सोच के अच्छा लगेगा कि हमने उसे उस दिन उसके हाथ गंदे नहीं करने दिए। तो ये कहते ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं और एविडेंस इकट्ठा करते हैं इससे पहले कि हम मास्टर को बताएं, क्योंकि वो आजकल वैसे भी काउंसिल सोर्ट्स की मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। तो हमें दिखाया जाता है यहाँ पे निचिरिन, एटॉमिक समुराई और दो और नए कैरेक्टर्स खड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक कैरेक्टर का नाम होता है यूटा और ये आमाहारे की बेटी होती है जिसकी डेथ हो गई थी। जैसे कि आपको याद होगा वो मॉन्स्टर सेल वाला इंसिडेंट, उस समय इन समुराई की डेथ हुई थी। तो ये लड़की मन में यही कहती कि रेस्ट इन पीस पापा, मैं इस दुनिया में से मॉन्स्टर एसोसिएशन का नाम और निशान मिटा के रख दूंगी और तुम मॉन्स्टर्स, तुम्हें काफी ज्यादा अफसोस होगा कि तुमने मुझे ये दिन दिखाया। निचिरिन कहता है कि मुझे माफ कर देना शीरो यूटा। तो शीरो कहता है कि नहीं, मेरे पिता हमेशा अपनी स्वॉर्ड की काफी इज्जत किया करते थे, फिर चाहे वो हार ही क्यों ना जाए, लेकिन तब भी उनके दिल में अपनी स्वॉर्ड के लिए काफी ज्यादा इज्जत थी। तो ये बंदा जैन भाई का बेटा होता है, ठीक है ना। ये बताता है कि मेरे पिता एक बॉडीगार्ड थे और उन्हें ये जान के काफी ज्यादा खुशी होती कि काउंसिल के हेड जिंदा बच गए, निचिरिन इंसान। तभी पीछे से एटॉमिक समुराई आता है और वो कहता है कि निचिरिन, क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है? तो निचिरिन कहता है हाँ हाँ। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसका पैर इधर मैकेनिकल टाइप हो चुका होता है, ठीक है। वो यही कहता है कि मेरे हाल चाल तो ठीक ही है और मैं किसी भी चीज को मास्टर कर सकता हूँ। वो यही कहता है कि अगर हम अपने क्यूआई को अपने वेपन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो वो भी हमारी बॉडी का ही एक पार्ट बन जाता है, तो इसी वजह से वो स्वॉर्ड को इतने अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। फिर चाहे वो कोई ब्लेड हो या फिर आर्टिफिशियल बॉडी, अगर वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करे तो वो किसी भी चीज को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। वो यहाँ पे उठता है और एक एप्पल को उछालता है और अपनी ब्लेड से वही अटैक करता है और अपनी तलवार को वही म्यान में भी डाल लेता है, जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान होती है जिसके भाई काफी बड़े बड़े पीसेस हो चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस एप्पल को कुछ नहीं हुआ होता है। ये एप्पल नीचे गिर जाता है। शीरो कहता है कि क्या बात है, आपने बिना इस एप्पल को टच किए उस पहाड़ को काट के रख दिया। तो निचिरिन कहता है कि ये एप्पल भी कटा है। तो एटॉमिक समुराई कहता है कि तुमने शायद ऐसा कुछ देखा नहीं होगा पहले। ये निचिरिन का काफी कमाल का स्किल है, जहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड को इतनी तेज चलाते हैं कि भाई एप्पल को भी पता नहीं चलता कि वो कब कट गया है, या फिर हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि एप्पल कटा भी है या नहीं। तो शीरो मन में कहता है कि भाई ये किस तरीके का ज़ेन डायलॉग है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन ये काफी कमाल का है। तो यूटा मन में कहते हैं कि यार ये तो सच में काफी कमाल का है, स्वॉर्ड्समैनशिप की हद पार हो गई है, इतना तगड़ा लेवल की ये सब कुछ एक मैजिक की तरह लगने लगता है, मैं भी सीखना चाहती हूँ। तो एटॉमिक समुराई कहता है कि अभी भी तुम्हारे स्किल्स काफी कमाल के हैं, ये देख के तो मेरे को काफी अच्छा लगा। तो निचिरिन कहता है कि इससे मुझे याद आया, बैंक तो अब रिटायर हो चुका है, क्यों है ना। तो अब तुम क्या करोगे कामिकाज़े? तुम हीरो एसोसिएशन में इसलिए गए थे ना क्योंकि तुम बैंक के साथ कंपटीशन करना चाहते थे। तो एटॉमिक समुराई कहता है कि हाँ वो पहले की बात हुआ करती थी, लेकिन अब मैंने ऐसी ऐसी चीजें देख ली है जो कि मैं और कहीं नहीं देख सकता। और वैसे कहना पड़ेगा टॉप हीरोज में एक ऐसा इंसान है जिसकी असली ताकत मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। अब मैं हीरो एसोसिएशन में रहूंगा या नहीं रहूंगा वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कह के एटॉमिक समुराई यहाँ से चला जाता है और यहाँ पे वो किंग की बात कर रहा होता है।
होता है। निचरन कहता है कि तुम बहुत बदल गए हो कामिकाज़े, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ चुकी है और तुमने अपनी सोच को भी बड़ा कर लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे ताकतवर लोगों के बीच में रखा है जिस वजह से तुम्हें असली ताकत के बारे में पता चल रहा है। अच्छी बात है, मेरे ख्याल से हीरो बनना इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना। दूसरी ओर यहाँ पे हमें साइटामा और जेनोस का सीन दिखाया जाता है जो कि हीरो एसोसिएशन के रेसिडेंशियल एरिया में आते हैं। और ये लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि फोर्टे ने इधर एक डॉग हाउस बनाया होता है। वो कहता है कि देखो तुम्हें अच्छा लगेगा, मेरे ख्याल से मैंने एक डॉग हाउस बना दिया तुम लोगों के लिए। तो इसे देख के ब्लैक स्पून कहता है मन में कि भाई ये क्या करता रहता है यार, मतलब और कुछ चारा नहीं है अब मेरे पास, ये भी दिन देखना पड़ेगा मेरे को कि कुत्ते के घर में रहूंगा मैं। लेकिन ऐसा लगता है अभी के लिए झेलना पड़ेगा ये सब। तो फोर्टे इनको भाई कुत्ते का खाना भी देता है और ब्लैक स्पून मन में कहता है ये लो अब कुत्ते का खाना लेके आ गया ये, अभी के लिए मेरे को अपने सेल काउंट बढ़ाने के लिए कुछ भी खाना पड़ेगा यार, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो खा लेता हूँ। तभी यहाँ पे जेनोस और साइटामा आ जाते हैं और फोर्टे कहते हैं ओह तुम वापस आ गए साइटामा, और तुम ये डीमन साइबोर्ग के साथ हो। तो भाई इसे देख के तो यहाँ पे ब्लैक स्पून छुप जाता है। वो कहते हैं डीमन साइबोर्ग, ये तुमको पहचान जाएगा यार। तो साइटामा कहता है ओह तुमने एक हट बनाया रोवर के लिए, क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। तो जेनोस कहता है रोवर, यहाँ पे वो काफी ज्यादा सीरियस हो चुका होता है और फोर्टे कहता है कि एक एस क्लास का डीमन साइबोर्ग यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं ए क्लास रैंक 31 फोर्टे हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो साइटामा कहता है ये बंदा मेरे साइड में रहता है, ठीक है ना। तो जेनोस कहता है अच्छा पड़ोसी है क्या, मुझे माफ करना इतनी जल्दीबाजी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपना कमरा देना होगा, मैं कल अपना सारा सामान यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, शुक्रिया। तो इसके बाद यहाँ पे हमें एम सिटी का सीन दिखाया जाता है और एटॉमिक समराय कहता है कि मैंने इंटरकॉम पे उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगता है कि वो घर पे नहीं है और हमारा समय लगता है ऐसा बर्बाद हो गया। तो ये लोग यहाँ पे माउस सुशी नाम के एक रेस्टोरेंट टाइप में आ चुके होते हैं। इयान कहता है कि हो सकता है कि वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बाहर निकला हो। तो एटॉमिक समराय कहता है कि मैंने सोचा था कि अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा सा जांच परखूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को फिर से जाना पड़ेगा। तो ओकामेताची कहती है कि क्या बात है, ये इतने समय बाद मेरे को सुशी खाने को मिलेगी। तो बुशरील कहता है कि कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो तुम। तो इयान कहता है कि मैं तो सैल्मन खाऊंगा और तभी वो सैल्मन को ही उठा लेता है। तो वो कहता है अच्छा यार वो तो किसी ने ले ली लगता है। तो ओकामेताची कहती है कि कोई बात नहीं, वो देखो मेयो कौन आ रहा है, मैं उसे खा के देखूंगी। लेकिन वो मेयो कौन भी वही बंदा उठा लेता है। तो इनको ना गुस्सा आने लग जाता है भाई। तो इयान कहता है मास्टर वो देखो एक मोटी ट्यूना आ रही है यार। तो एटॉमिक समराय कहता है कि देखो वो मोटी ट्यूना तो बचा ही लेना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो ये तुम। और वो मोटी ट्यूना भी भाई वही बंदा उठा लेता है। इसे देख के तो भाई एटॉमिक समराय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इयान कहता है शांत हो जाइए मास्टर, वो नॉर्मल सिविलियन है, उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हम। लेकिन ये लोग जब देखते हैं कि वो है कौन, तो एटॉमिक समराय आगे बढ़ता है और वो कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ पे होगे, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मैं आज तुमसे ही मिलने आया हूँ। तो यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि किंग बैठा होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।